हेलो, स्वागत है आप सभी का। आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एवरेज का एक न्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें आप लोग अक्सर फंसते रहते हैं। जिनका भी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, एनटीपीसी वाले के लिए खास करके ही है, और आने वाले जो सीएचएसएल का पेपर जो आने वाले आपका है, उसमें भी एक क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको आप नंबर सीरीज का भी पार्ट समझ सकते हैं, या फिर इसको एवरेज का एक नया टॉपिक भी समझ सकते हैं, जिसमें पूछा जाता है कभी कभी। तो इसमें दो ढंग का सवाल आता है कि बताइए, इसमें आपका एवरेज कभी कभी निकालना होता है, कभी कभी सम निकालना होता है, सीरीज का, एक अर्थमेटिक सीरीज का। अब अर्थमेटिक सीरीज कौन कौन होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे अभी तुरंत, और उसके बाद जानेंगे कि कैसे हम इजीली एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज निकाल करके सम कैसे निकालते हैं। ये दोनों बातों को हम सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारे पास सीरीज हैं, वह सारे का आखिर इजी वे में बहुत आसानी तरीके से बस सीरीज को देखें और एवरेज कैसे बता सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा, और एवरेज निकलते ही सम कितना आसानी से निकल जाएगा, उसी चीज की डिस्कशन आज करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? अ सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। एक ऐसा नंबर का सीरीज जिसके दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस जो हो हमेशा इक्वल 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 हर जगह हो, उस तरह के हर हमारे जो नंबर सीरीज होंगे सब के सब एपी में कहलाएंगे। आइए एपी में कहलाएंगे तो ऐसा आपको नॉर्मली किस पे दिखता है? एक नेचुरल नंबर का सीरीज जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, क्या उसके बीच का डिफरेंस देखिए तो सिंगल का डिफरेंस है कि नहीं है? यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 1 1, यानी कि अगर कॉमन हो, अगर सारे सीरीज में जितने भी नंबर सीरीज मौजूद हैं, दो कंसेक्यूटिव्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस हो तो वो एपी में कहलाएंगे। ये सब के एपी में, जैसे कि ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, हमारा एपी में होता ही होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इवन नंबर का सीरीज अगर आप कहीं से उठा लीजिए, जरूरी है कि 2 से, आप 10 से शुरू करके 20 तक जितने भी इवन नंबर है सबको लिख दीजिए, तो वो सब के सब क्या होंगे? एपी में ही होंगे। ऑड नंबर का सीरीज भी एपी में ही होता है। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर कहने का मतलब कोई भी टेबल हो गया, जैसे 13 का टेबल ले लीजिए आप, तो 13 का टेबल में दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में 13 का डिफरेंस होता है ना? या फिर कोई अदर सीरीज जिसका आप अनुमान ऐसे ही लगा लीजिए जो इक्वल डिफरेंस के बीच में बना हो, तो ये ऐसा सीरीज जो नेचुरल नंबर नहीं है, या ना ऑड नंबर है, ना इवन नंबर है, ना हमारा कोई मल्टीपल है, ना ही ये कोई मल्टीपल है, लेकिन अदर सीरीज है ये, लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो अर्थमेटिक में कहलाएगा। अगर अर्थमेटिक में है, आप सिंपली क्या जानते हैं, किसी भी संख्या का एवरेज निकालना, अगर सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से जो आप 10 8 में पढ़े होंगे, वो क्या देखे होंगे कि जो भी हमारे पास जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको आप ऐड करो, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ सीरीज से आप भागा दे दो, नंबर ऑफ टर्म्स से आप भाग दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सबके पास इक्वल इक्वल कितने हैं। किसी के पास 10 है, किसी के पास 30, किसी के पास 40, किसी के पास 50, तो सबको इक्वल इक्वल देने के लिए क्या हो सकता है मेरे पास तरीका? तो हम क्या करेंगे, सबसे जो 4 लोग हैं हमारे पास जो भी रखे हुए 10 20 30 50, सबसे बोले लाओ भाई, एक जगह ले आएंगे, लाने के बाद उसको सम करेंगे, और सम करने के बाद कितने लोग हैं हम लोग? 4 लोग, 4 लोग से 4 से डिवाइड करेंगे तो सबको इक्वल 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 बढ़ जाएगा। यानी कि इक्वल इक्वल बांट देना ही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। तो एवरेज का फॉर्मूला कोई याद करने की चीज नहीं है, सिंपल एक कॉमन सेंस है। ये क्या है, किस जितने भी मौजूद लोग हैं उनके पास जितने भी अलग अलग पैसे हैं सबको कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद जोड़ लो, जोड़ने के बाद जितने लोग हैं उसमें उतने नंबर से डिवाइड कर दो, तो सबको इक्वल इक्वल मिल जाएगा। यही हमारा क्या है? एवरेज है। तो उसी को फॉर्मूला के रूप में हम लोग क्या जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन के मतलब जितने ये सब जो नंबर दिए हुए हैं उनका आप सम कर लो, और नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे जो मौजूद नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 है ना? तो यहाँ पे वैल्यू 5 आएगा और यहाँ पे सम निकाल दें तो एवरेज निकल जाएगा। जब एवरेज निकाल लेंगे तो क्या एवरेज से हम सम नहीं निकाल सकते? इस चीज को यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे तो सम बराबर निकल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सम बराबर क्या होता है? तो एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर किसी सीरीज का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर उसका हमें सम निकालना है तो कोई फार्मूला हमें रटने की जरूरत नहीं है। अलग अलग टाइप का आपको फार्मूला मिलेगा। विषम संख्या, प्रथम विषम संख्याओं का, इतने तक का विषम संख्याओं का अलग फार्मूला, ये वो बहुत अलग अलग टाइप का फार्मूला मिलता है। लेकिन हम फार्मूला याद नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूला यार एग्जाम में कभी याद नहीं रहता है। इस बात को आप याद रखिए, फार्मूला कभी भी एग्जाम में काम नहीं आता है। फार्मूला आप वही याद रखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन पे लगता हो। किसी एक सिंगल पर्टिकुलर सवाल के लिए आप फार्मूला अगर याद करते रहेंगे तो मैथ्स में फिर इतने फार्मूले बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि मीनिंग याद करें, जीएस याद करें कि ये
ये मैथ्स को ही याद करते लगे। मैथ्स को याद नहीं किया जाता। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने की चीज़ है, और समझने जहाँ पे समझने वाली चीज़ होती है नंबर उसी में आता है। रटने वाली चीज़ में आप कभी भी आउट ऑफ 50 में 50 कभी नहीं गेन कर सकते। किसी को सुने हैं कि कोई 50 में 50 जीएस ले आया है? आपके नज़र में कोई ऐसा लड़का है जो 50 में 50 क्यों नहीं ला पाता है? क्योंकि वो रटने की चीज़ है, और रटा हुआ चीज़ कभी भी एग्जाम के प्रेशर को झेल नहीं पाता है। रटा हुआ चीज़ वो उस समय कर्ण की तरह आपका दिमाग क्या होगा, ज्ञान खो देंगे आप वहाँ रणभूमि में जब जाइएगा। तो आपको क्या करना है, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जीएस को भी अगर रट भी रहे हैं तो एक तरीके से रटिए, कुछ एक कहानी बना के रटिए, कुछ उसका एक पॉइंट बना के रटिए, कुछ एक उस पर कहानी सोच लीजिए ताकि वो याद रहे उस तरीके से। सोचिए कि यहाँ से पढ़ लिए वहाँ जाकर एग्जाम में बना देंगे, ऐसा नहीं होता। अब 1 घंटे के समय में इतना प्रेशर होता है कि प्रेशर के टाइम पे आप सब कुछ भूल जाएंगे अपना पढ़ा लिखा। तो रटा हुआ चीज़ कभी साथ नहीं देता, समझा हुआ चीज़ ही आपके साथ रहेगा। इसीलिए तो लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग में आपको 50 में 50 लाने वाले अनगिनत मिल जाएंगे, अनगिनत। लेकिन जीएस में कोई नहीं लाता। हाँ, इंग्लिश में ले आता है कभी कभी लोग, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, सेम पैटर्न हर साल हर पेपर में आता है, इसलिए उसमें भी ले आते हैं लोग। लेकिन जीएस में हम तो अभी तक नहीं सुने किसी का 50 में 50 आ रहा है। तो मैथ्स को रटिए मत, एक एक पर्टिकुलर सवाल के लिए कोई ट्रिक मत रटिए। जहाँ तक संभव हो उस ट्रिक को ही समझ लीजिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ट्रिक होता क्या है, कंक्लूजन पार्ट को ही अब ट्रिक बना दिया जाता है। एक सवाल को जब बना रहे होते हैं तो उसका जो कंक्लूजन पार्ट बनता है उसी को एज ए ट्रिक लिख दिया जाता है। तो बताइए, वो काम करने से अच्छा है कि उस कंक्लूजन को ही हम समझ लें कि आखिर कंक्लूजन आया कैसे है। कंक्लूजन अगर समझ लेंगे ना तो डायरेक्ट आप सारा प्रोसेस आप माइंड में ही कर लेंगे और डायरेक्ट आप कंक्लूजन खुद लिख देंगे कि हाँ इसका लास्ट वाला बात यही होगा, हमें रटने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स को समझिए। आपका 25 में 25 अगर सही करना चाहते हैं मैथ्स, तो आपको रटना नहीं है, कुछ चीज़ें रटना है। जो ऑलराउंडर ट्रिक्स है, जो मैक्सिमम सवाल पे लग जाता है उसको तो याद रखेंगे। जो नहीं, एक सवाल के लिए एक एक फार्मूला कभी मत रटा कीजिए, ये ज्ञान कभी काम नहीं आएगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं हर तरह के नेचुरल नंबर के सीरीज के और इवन नंबर, ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, सब का हम एक ही फार्मूला आपको देंगे। एक ही फार्मूला पर सबका एवरेज निकल जाएगा, और एवरेज निकल जाएगा तो सम निकालना तो इतना आसान है कि आप कहीं मतलब कुछ कहीं नहीं सकते उसका, क्योंकि एवरेज में बस नंबर ऑफ टर्म्स जितने सीरीज में नंबर्स हैं उसको आप गुना कर दो, उससे हमारा सम निकल के आ जाएगा। बात समझ गए ना, एवरेज बराबर क्या होता है, फिर नंबर ऑफ सम कैसे निकल जाता है। आइए तो एक सिंपली आप ये चीज़ समझ गए, सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है। अब सिंपली अगर पुराने विधि से अगर आप चले, पुराने नियम से अगर चले कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या कर रहे होंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे और उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। पुरानी रीति रिवाज से तो आप यही कर पाएंगे। जब ये रीति रिवाज से अगर आप इसका करेंगे, इसका अगर करेंगे तो बताइए इसका कितना आएगा, तो सम आएगा 15/5, एवरेज कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप इसको पुराने विधि से करेंगे तो बताइए क्या आएगा, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है ना। और यहाँ से फिर से नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हैं, 5 है, तो 5 से अगर डिवाइड दे रहे होंगे आप तो कितना आ पाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 × 30 आएगा, 30/5 आएगा सम, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। पहले जो तरीका था, जो पहले आप सीखे थे, जो फार्मूला आपका शुरू में लिखा हुआ था कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल कितने ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ इतना हम क्यों निकालें, टाइम बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है कि ये सब हम इतना लिख के क्यों निकालें, क्योंकि आप तरीके से सीखेंगे ना एक चीज़, हर एक चीज़ तो आपको माइंड में बैठ जाएगी कि अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए आप अगर गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे, एवरेज इस सीरीज का एवरेज क्या आया है, 3 आया है। एवरेज क्या आया, 3 आया है। देखिए तो यहाँ पे भी 3 है कि नहीं है ना। अगर इस सीरीज का फिर हम अगले बार निकालें एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज क्या आया है, 6 आया दोस्त। और यहाँ पे भी देखिए तो ये 6 है कि नहीं है। अगर इस सीरीज का एवरेज निकाले हैं तो ये क्या आया है, 5 है, और यहाँ भी देखिए तो 5 ही है। अगर इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एवरेज क्या आया है, 15 आया है कि नहीं आया है, देखिए तो 15 है। और इस सीरीज में हम बात करेंगे तो इस सीरीज में क्या एवरेज है, 17 आया है, और ये 17 है कि नहीं है, 17 एवरेज है कि नहीं है, तो 17 यहाँ है। अब आप गौर से देखिए इस चीज को, गौर से जब देखेंगे तो पाएंगे क्या कि ये जो एवरेज होता है कहीं ना कहीं ये 5, 2 ठो इधर 2 ठो इधर, ये बीच वाला है, 2 ठो इधर 2 इधर बीच वाला है, 2 इधर 2 इधर बीच वाला है, यानी कि सबसे जो मिडिलेस्ट टर्म है वही अर्थमेटिक सीरीज का क्या कहला रहा है, एवरेज कहला रहा है कि नहीं कहला रहा। यानी कि हम एवरेज बराबर
एवरेज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, मिडलेस्ट टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, है ना, मिडलेस्ट टर्म ऑफ एपी। जो भी अर्थमेटिक सीरीज का अगर हम एवरेज निकाल रहे होंगे, एवरेज ऑफ या तो यहीं पे लिख लीजिए, एवरेज ऑफ एपी अर्थमेटिक सीरीज का क्या होता है, तो मिडलेस्ट टर्म्स, मिडलेस्ट टर्म ही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। बात समझ में आ गया। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं क्या, कैसे हमने निकाला, तो सबका एवरेज हम बारी बारी से निकाले, तो वहां से पता चला क्या कि एवरेज जो होता है एक अर्थमेटिक सीरीज में, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, या मल्टीपल हो, या कोई अदर सीरीज हो, अगर उसका एवरेज निकाल रहे होंगे तो वो क्या होगा, सबसे मिडिलेस्ट टर्म ही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। देख रहे हैं कैसे सब जगह निकाल के देखें, वो सबसे बीच वाला था, या कैसे निकाल सकता है, एक तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि एवरेज बराबर और कैसे निकल सकता है, ये 3 और कैसे आ सकता है, अगर ये 5 को और 1 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे तो भी 3 आ जाएगा। यानी कि एवरेज ऑफ एपी बराबर क्या कह सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा कितना, 2। अगर आप फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे और बटा से 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी एवरेज निकल के आ जाएगा। 5 1 6, 6 बटा 2 बराबर 3, 10 2 12, 12 2 बटा 2 बराबर 6, 9 1 10, 10 बटा 2 बराबर 5, 25 और 5 30, 30 बटा 2 बराबर 15, 27 और 7 कितना होता है, तो ये होता है 34, 34 बटा 2 बराबर 17। यानी कि कोई भी अर्थमेटिक सीरीज में है, अर्थमेटिक सीरीज कौन कौन होता है, तो नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, एनी टेबल ऑफ एनी नंबर, या कोई अर्थशास्त्र सीरीज जो अर्थमेटिक में है, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, उसके 2 तरीके हैं। या तो अगर मिडलेस्ट टर्म दिख रहा है कि बीचों बीच एकदम दिख रहा है कि अच्छा ये वाला सबसे बीच में है, इधर 5 जो बीच में है वही हमारा एवरेज है, इधर 6 जो बीच में है वही हमारा एवरेज है। यानी कि अब बताइए 7 नंबर के सीरीज में एवरेज जो होगा कौन सा नंबर वाला होगा, तो चौथा वाला होगा। 3 इधर चौथा वाला हमारा एवरेज हो जाएगा। अगर 15 नंबर का सीरीज है, टोटल नंबर ऑफ जो सीरीज में 15 डिजिट्स के 15 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, तो उसमें कौन सा टर्म जो होगा उस पूरे सीरीज का एवरेज कहलाएगा। अगर वो अर्थमेटिक में है तो 7 इधर जो 8वां नंबर का जो टर्म है वही उस सीरीज का 15 नंबर्स का जो सीरीज है उसमें क्या होगा, एवरेज कहलाएगा। मान लीजिए कि 25 नंबर 25 नंबर्स हैं, सीरीज हैविंग 25 नंबर्स है, और वो हो एपी में, तो बताइए कौन सा उसका डिजिट जो होगा, कौन सा वो टर्म होगा जो एवरेज कहलाएगा। तो 25 में 12 इधर यानी कि 13वां जो नंबर होगा वही एवरेज कहलाएगा। ये 89 नंबर्स है हमारे पास, 89 नंबर के सीरीज में कौन सा नंबर हमारा एवरेज कहलाएगा, 89, 45, 44, 44, 44, 44 इधर उधर हो गया, जो बीच में होगा 45 नंबर का जो नंबर होगा, 45 प्लेस पर जो नंबर होगा वही 89 नंबर का सीरीज का क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। यानी कि सबसे मिडलेस्ट टर्म कैसे ढूंढेगा, आप ढूंढ पाए ना। या अगर मिडलेस्ट टर्म नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जो सबसे फर्स्ट में है जो सबसे लास्ट में उसको ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। चाहे हो बस ध्यान रहे कि हर नंबर का भी ऐसा नहीं कि कोई भी उल्टा पलटा कोई नंबर का सीरीज दे दिया जाए, आप वहां भी लगा दिए सबसे बीच वाला जो दिखा हो एवरेज, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे 5 12 17 18 20 21 25 ऐसा कोई सीरीज दे दिया, आप उसका एवरेज निकालने चले और फर्स्ट वाला जो दिखा लास्ट वाला जो जुटा जोड़ के 2 से डिवाइड कर, ऐसा नहीं है। हमने कहा ऐसा कब होता है, जब संख्या अर्थमेटिक में हो या 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है सिमिलर हो, एक हो, कॉमन हो, तभी। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी सीरीज होंगे उसी पर ये चीजें लागू हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 या सबसे जो मिडलेस्ट नंबर है वही है। बात समझ गए ना, कोई परेशानी। अब बात आती है फंसते कहाँ पे हैं लोग, फंसते यहाँ पे हैं कि अगर यहाँ पे तो चलो फर्स्ट प्लस लास्ट कर ली, अब यहाँ पे तो कोई बीच में दिख ही नहीं रहा जी। बताइए यहाँ पे तो 3 इधर और 3 इधर अगर कर लें तो बीच में तो कुछ है ही नहीं। अगर हम देखें तो 3 बोले कि मिडिलेस्ट टर्म, यहाँ पे अगर 6 नंबर का अगर सीरीज है, 6 नंबर का सीरीज है, यहाँ पर तो 3 उधर और बीच में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मिल गया था। तो उस केस में भी यहाँ पे ठीक है, नहीं मिल रहा तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर लेंगे, तो 1 + 6 बटा कितना होगा 2 बराबर कितना आएगा, तो 6 1 7 बटा 2 बराबर 3.5 आएगा कि नहीं आएगा। या तो कहीं जब ऐसा नहीं मिल पा रहा है बीचों बीच, जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट इधर, 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, बीच में 3 मिला, अगर यहाँ पे भी वैसा ही देखें तो ये
यहाँ इधर हो गया, ये इधर होगा, 3 और 4 के बीच पे सबसे बीच वाला क्या आएगा, तो इन दोनों को संख्याओं का जो सब दो मिडिलेस्ट टर्म मिलेगा उसको भी आप ऐड करके 3 + 4 को ऐड कर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 7 3.5 ही मिलेगा आपको। यानी कि अगर सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड में ना होकर इवन में हो जाए, जैसे कि 5 था तो आराम से निकाल लिए कि 2 इधर 2 इधर, जो तीसरा नंबर है वही हमारा एवरेज हो जाएगा। अगर 11 था तो 5 इधर, जो छठा नंबर का नंबर है वही हमारा एवरेज हो। लेकिन 12 होता तब तो 6 इधर पता ही नहीं चल रहा कौन सा है, तो उस केस में हमको ये वाला जो फर्स्ट प्लस लास्ट है ये तो हर जगह काम करेगा, चाहे वो सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में हो या इवन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑड में हो तो क्या कर सकते हैं, ऐसा वाला ये वाला मिडलेस्ट टर्म लगाया, मिडलेस्ट टर्म अगर ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे, जैसे यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 ठो तो यहाँ हो गया, 3 ठो यहाँ बीच में तो मिल ही नहीं पा रहा, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 2 + 12 बटा ये 2 कर देंगे, है ना। तो ये वाला नियम से फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 12 और 2 कितना होता है, 12 2 14, 14 बटा 2 बराबर कितना आएगा 7। या तो बीच में तो कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन यही जो बीच में 2 नंबर हैं इन दोनों को भी आप ऐड कर दें, 6 + 8 बटा 2 से डिवाइड कर दे देंगे तो 14 बटा 2 बराबर क्या आएगा 7 ही आएगा। तो बीच में नहीं मिल पा रहा तो इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, तो 6 और 8 के बीच में 7 आ सकता है, तो 7 होगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, तो 3 और 4 के बीच में तो 3.5 ही आ सकता है, यहाँ पे तो कोई नंबर पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे भी वही बात हो गया, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं 1 + 11/2 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 = 11 2 12 यानी कि 6। अब यहाँ पे देखें कि अच्छा 3 ठो तो यहाँ हो गया, 3 ठो यहाँ हो गया, बीच में यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 5 और 7 के बीच में क्या आ सकता है, तो 5 और 7 के या तो आप 7 + 5 12 बटा 2 कर लीजिए, या तो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो 6 ही होगा बीचों बीच, है ना, तो यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे देखें आप यहाँ पे तो क्या हो पा रहा है कि 3 संख्या इधर और 3 संख्या उधर हो गया, लेकिन बीच में तो मिला नहीं, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो इसके दो तरीके हैं। 42 7 + 42 स्क्वायर कीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट में 2 तो हर तरह का सीरीज पे लगता है। 42 और 7 49 होता है, 42 और 7 कितना होता है 49, तो ये वाला होगा 24.5। इन दोनों के बीच में क्या आएगा 24.5। या कैसे निकल सकता है, तो यहाँ निकल सकता है 21 बटा 28 बटा कितना 2, तो यहाँ से भी आपको 24 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, अगर संख्या नंबर ऑफ अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में है तब तो आसानी से सोच सकते हैं कि 5 है तो तीसरा नंबर, 11 है तो छठा नंबर, 25 है तो 13वां नंबर, 35 है तो 18वां नंबर, 17 17 इधर बीच वाला, है ना, 41 है तो कहाँ 21वां नंबर हमारा एवरेज। लेकिन 42 होता तो बीचों बीच नहीं मिलता, तो भी वहाँ पे हम ये वाला चीज़ लगाएंगे, एवरेज बराबर क्या होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 या सम ऑफ 2 मिडलेस्ट नंबर बटा 2। जो भी बीच में एक संख्या बीचों बीच नहीं मिला तो बीचों बीच 2 संख्या मिलेगा, वही दोनों बीचों बीच जो मिला है संख्या उसी को ऐड करके 2 से आप डिवाइड कर दे। तो अब तो ये चीज़ तो कंसेप्ट हो गई। अब इससे बहुत अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं कि बताइए फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर टिल 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 इवन नंबर का सम या फिर एवरेज ज्ञात करिए। इसी में से पूछ सकता है, देखिए फर्स्ट एक सवाल आता है फर्स्ट 100 इवन नंबर, है ना, एक का एवरेज निकालिए। दूसरा आता है कि टिल 100 फाइंड आउट द एवरेज ऑफ टिल 100 इवन नंबर, टिल 100 इवन नंबर। तो ये दोनों सवाल में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और भी बहुत अलग अलग टाइप के, कभी एवरेज दे देगा, पूछेगा कि बताइए 15 नंबर के सीरीज में 15 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, उसका एवरेज जो है 87 है, तो बताइए फर्स्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है। ऐसे ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के वेराइटी का सवाल बनते हैं। ये वेराइटी का सवाल हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास लंबा होता है, प्रॉब्लम होता है आप लोग को भी, हमको भी होता है। आज के लिए इतना ही। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉपी में राइट डाउन कीजिए, जो कुछ भी समझ में आया इसको लिखिए, समझे क्या है कि एवरेज बराबर अर्थमेटिक सीरीज का एवरेज जो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है, या मिडलेस्ट होता है, या यूं ही मेंटलिटी सोच लेंगे 15 नंबर का टर्म है तो 8वां नंबर होगा, 21 नंबर का टर्म है तो 11वां नंबर हमारा एवरेज होगा, ठीक है। या अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इवन में है तो सम ऑफ 2 मिडलेस्ट टर्म बटा 2 होगा। बात समझ में आ गई ये सब चीज़ें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।